महारानी की मृत्यु के सालों बाद युद्ध विराम हुआ। अमन और शांति के उद्देश्य से तमाम सल्तनतों के लिए एक केंद्र की स्थापना की गई, महादेशम, जहां से जंग के बजाय एक खूंखार खेल के माध्यम से योद्धा चुना जाता था। और वो खूंखार खेल था कालकुंडा, जहां हर योद्धा को अपनी जान की बाजी लगाकर विजेता बनना होता था, और वही होता था महायोद्धा। अब अलग अलग वंश के लोग महादेशम के महाराज के लिए कीमती वस्तुएं भेंट करते हैं। इसी तरह से राहु वंश के लोग महाराज के लिए सोना भेंट करते हैं, पर यह एक छलावा होता है। यह सोने जैसा दिखने वाला पदार्थ अगर किसी चीज पे पड़ जाए तो उसे जलाकर खाक कर देती। अब वो जो लोग भेंट करने के लिए लाए होते हैं वो उसे राजा के ऊपर उड़ेल देते हैं, जिससे उसके शरीर पर आग लग जाती है। तभी राजा के अंगरक्षक राजा को बचाते हैं। उस राज के महागुरु भुजंगा के पास एक पालतू शेर होता है, उन बागियों को खा जाता है। अब इन सभी वजहों से भुजंगा राजा को सलाह देता है, महाराज, राहुवंश से अभी आप इस गद्दी को संभाले ही थे कि इन सूर्यवंशियों ने आप पर हमला कर दिया। ये युद्ध का निमंत्रण है, इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि कालकुंडा प्रतियोगिता दोबारा प्रारंभ किया जाए। तब राजा कहता है, ये प्रतियोगिता आप ही का रचा हुआ है, इसलिए इसका निर्णय आप पर ही छोड़ता हूँ। अब इस युद्ध के लिए संदेशवाहक बाज को 8 साम्राज्यों में भेज दिया जाता है। अब मूवी मूव होती है कृषाण पर, जो अपने कबीले के इकट्ठा किए गए पानी को चुराता है। तभी कबीले वालों को पता चल जाता है, तब वो सब उसे पकड़कर उल्टा लटका देते हैं। अब इसी बीच संदेशवाहक बाज खबर लेकर आ जाता है कि कालकुंडा प्रतियोगिता दोबारा होने वाला है, इसलिए हर कबीले से 3 योद्धाओं को राजधानी महादेशम कालकुंडा प्रतियोगिता में जाना होगा। अब इस कबीले से 3 योद्धा तैयार होते हैं, कृषाण, सूरबली और जयपाला। निकलने से पहले कृषाण अपने देवताओं का आशीर्वाद और अपनी माँ की आखिरी निशानी लेकर निकलता है। असल में कृषाण एक अनाथ बच्चा होता है, इसके पास सिर्फ माँ की निशानी होती है और उसके पिता का कुछ भी नहीं। उसको कबीले वाले नाजायज कहते हैं। अब जब सभी योद्धा निकल रहे होते हैं तो उस कबीले का सरदार सूरबली को एक भाला देता है, उन सबको विदा करता है। अब वो चलते चलते एक रेगिस्तान में पहुंचते हैं, जहां बहुत खतरनाक जीव जंतु होते हैं। तभी रेगिस्तान को चीर कर एक भयानक बिच्छू निकलता है, जो जयपाला को खत्म कर देता है। फिर सूरबली और कृषाण को मारने की कोशिश करता है, पर सूरबली अपने भाले से उसका डंक तोड़ देता है और बिच्छू भाग जाता है। फिर वो आगे बढ़ते हैं, तभी वहां एक लड़की मिलती है, जिसका पीछा कबीले के कुछ लोग कर रहे होते हैं। तभी तूफान आ जाता है और वो लड़की तूफान की आड़ में भाग निकलती है। अब तूफान थमता है और वो महादेशम की तरफ रवाना होते हैं। महादेशम में बहुत सारे गुलामों को कैद करके रखा जाता है और जो बगावत करते हैं उन्हें सूली पर चढ़ा दिया जाता है। वहां पर पहुंचकर कृषाण और सूरबली दावत कर रहे होते हैं। तभी वो लड़की भी आ जाती है, जिसका पीछा कबीले वाले कर रहे होते हैं। तभी वहां भुजंगा आता है और वो सभी योद्धाओं को प्रतियोगिता के नियम बताता है कि जो भी योद्धा इस प्रतियोगिता में शामिल हुआ उसके वापस जाने के सारे रास्ते बंद। जो बिना अनुमति के वापस निकलेगा वो अपराधी माना जाएगा। तो योद्धाओं परसों दोपहर रण आंगन में मिलते हैं। अब भुजंगा को देखकर सूरबली के सीने में बदले की आग जलने लगती है, लेकिन कृषाण उसे रोकता है और उससे पूछता है, तुम भुजंगा से इतना नफरत क्यों करते हो? तब सूरबली बताता है, मैं हूँ सूरवंश का सूरबली, ये भाला मेरी माँ का है। बात उस समय की है जब हम सूरवंश के सेनापति के अगुवाई में राहुवंश से जंग लड़ रहे थे। सेनापति चंद्रभद्रा मेरे बड़े भाई जैसे थे। तब मैं 16 साल का था। हमारी सेना ने राहुवंश की सेना को तहस नहस कर दिया था। वो भागने लगे, पर युद्ध के अंत में हमारी सेना से सिर्फ मैं बच पाया, और ये सब हुआ हमारे महामंत्री भुजंगा के गद्दारी से, इसलिए हम हार गए। अब मूवी मूव होती है तो हम देखते हैं महादेशम में 2 गुलामों को आपस में लड़ाया जाता है, और जो गुलाम बचेगा उसका बोली लगाया जाएगा। अब उन दोनों में मौत की लड़ाई होती है, जिनमें एक मारी जाती है, फिर जो बचती है उसकी बोली लगाई जाती है, जिसका नाम रुद्रिका होता है। तभी सूरबली गलती से अपना हाथ उठा देता है, जिससे उसे रुद्रिका को खरीदना पड़ता है।
अब आपको तो पता ही होगा कि कृषाण और शूरबली के साथ एक योद्धा और उनके कबीले से आता है जिसका नाम जयपाला होता है, जो रास्ते में मारा जाता है। और इस प्रतियोगिता में योद्धाओं के जोड़े में 3 योद्धाओं का होना अनिवार्य होता है, इसलिए उन्हें तीसरे साथी की तलाश होती है। तभी वहां वो लड़की आ जाती है जो अपना नाम छुटकी बताती है और कहती है, मुझे अपने साथ रख लो। शूरबली तो मना कर देता है, पर कृषाण उसके साथ रहने को राजी हो जाता है और उसे अपनी मुंहबोली बहन बना लेता है। अब रात होती है तो सारे पहरेदारों के साथ लोग भी सो रहे होते हैं। तभी उस अंधेरे में रुद्रिका शूरबली पर हमला कर देती है, पर शूरबली उसका प्रहार अपने भाले से रोकता है और पूछता है, तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? तब रुद्रिका कहती है, ये वही भाला है जिससे मेरे पिता की हत्या कर दी गई थी आज से 10 साल पहले, जब तुम सूरवंशियों ने मेरे पिता की हत्या कर दी थी। आखिरकार आज वो भाले वाला मुझे मिल ही गया। तभी शूरबली उसे मारने चलता है, पर अपने भाले को रोक लेता है और कहता है, पहले मैं भुजंगा को मार लूं, फिर तुम मुझसे अपना बदला ले सकती हो। और वो वहां से चला जाता है। अब वो तारीख भी आ जाता है जिसका सबको इंतजार होता है। इस रण आंगन में आने के लिए सभी योद्धा तैयार होते हैं। इस प्रतियोगिता के नियम होते हैं, पहले चरण में सिर्फ 3 ही राज चुने जाएंगे। जो पहले दौर में महागुरु भुजंगा के पास पहुंचेगा वही दूसरे द्वार में प्रवेश करेगा। तीनों योद्धाओं को एक जंजीर में बांध दिया जाता है। सभी योद्धा तैयार होते हैं और रण आंगन में छलांग लगा देते हैं। सभी एक दूसरे को मारते ढकेलते आगे बढ़ते हैं। यह रणांगन इतना खतरनाक होता है कि सभी योद्धाओं को जंजीरों पर चलकर जाना होता है उपस्थिति मंच पर, जिसके नीचे मौत की कीलें लगी होती हैं। जो योद्धा नीचे गिरता है उसकी मौत निश्चित होती है। ऊपर से लोहे के गोले भी छोड़ दिए जाते हैं, पर इन सब से बचते बचाते पहला स्थान होंग कबीले की जाबाज लड़कियां प्राप्त करती हैं। इसी तरह से बड़ी मशक्कतों से दूसरा स्थान शूरबली के दल यानी करवाल कबीले ने प्राप्त किया होता है। अब बारी आती है तीसरे कबीले का, जो बड़ी ही संघर्षों से प्राप्त करते हैं, फलकान कबीले के योद्धा। इस स्थान को प्राप्त करने की कोशिश में एक योद्धा की पैर काटनी पड़ती है। अब हारे हुए योद्धाओं को महादेशम के चिन्ह से दाग लिया जाता है और जीते हुए दलों को पुरस्कार दिया जाता है, जो भुजंगा देता है। अब बारी शूरबली के दल की आती है, तो भुजंगा शूरबली के आंखों में इंतकाम और टूटे हुए भाले को देखकर पहचान जाता है कि यह भाला महारानी सौदामिनी का है और शूरबली सूरवंश का राजकुमार है। पर भुजंगा शूरबली को पुरस्कार देकर वहां से चला जाता है। अब मूवी मूव होती है तो अब कुछ बहरूपिये शूरबली और उसके साथियों को मारने के लिए आते हैं, जिनको भुजंगा के लोग भेजते हैं, पर वो दरिंदे शूरबली को मारने में असफल होते हैं। अब प्रतियोगिता का दूसरा दौर आता है, जिसमें ड्रैगन के अंडे को छीन कर लाना होता है। जो कबीला ड्रैगन के अंडे को पहले लाएगा वही प्रतियोगिता के तीसरे और आखिरी दौर में पहुंचेगा। अब सभी योद्धा ड्रैगन का अंडा लाने के लिए निकल पड़ते हैं। सभी योद्धा ड्रैगन की गुफा के पास पहुंच जाते हैं। तब शूरबली अपने साथियों को उस ड्रैगन के बारे में बताता है। ये है ड्रैगन किंग, हमारे सूरवंश के युद्ध के लिए पाला हुआ ड्रैगन था, खतरनाक और खून का प्यासा। इसके मस्तक पर सैनिकों की तरह नुकीले पत्थर वाला एक मुकुट है, जो उसे और वहशी बनाता है। युद्ध के बाद उसे यहाँ कैद कर दिया गया। अब वो सभी उस गुफा के अंदर जाते हैं, जहाँ पर ड्रैगन के साथ साथ खतरनाक और जहरीले पौधे होते हैं। तभी छुटकी एक खूबसूरत फूल को तोड़ने की कोशिश करती है, पर शूरबली उसे हटा देता है। ये फूल जहरीला होता है और उसका जहर शूरबली के अंदर चला जाता है। जिसके जहर का काट शूरबली को पता होता है, वह बताता है इस जहर का इलाज है ड्रैगन किंग के माथे पर जमी हुई काई। अब कृषाण और छुटकी ड्रैगन के अंडे और दवाई लाने के लिए आगे बढ़ते हैं। उस गुफा में कई योद्धा खतरनाक पौधों का शिकार बन जाते हैं और कई ड्रैगन का, पर उस अंडे को कृषाण और छुटकी चुरा लेते हैं और उस नारंगी काई को भी, जो जहर का काट होता है, यानी जहर की दवाई होती है। अब ड्रैगन एक दर्रे में फंस जाता है। तब कृषाण उसकी मदद करना है निकलने में और उससे वादा करता है कि प्रतियोगिता में चाहे हम जीते या हारे, तुम्हारे बच्चे को हम सही सलामत वापस कर देंगे। अब वो अंडा लेकर राजधानी महादेशम की ओर चलता है और वो राजधानी महादेशम में पहुंच जाते हैं।
तो इस तरह से करवाल कबीले के तीनों योद्धा आखिरी दौर में पहुंच जाते हैं। तब भुजंगा कहता है, तो तुम्हारा स्वागत है। दुर्भाग्यवश से सूरवंश के महायोद्धा का खिताब सिर्फ एक ही योद्धा को मिलेगा। तुम तीनों आपस में मुकाबला करोगे और जो बचेगा वही सूरवंश साम्राज्य का महायोद्धा बनेगा। अब इन सब से परेशान होकर वो आपस में इस समस्या का हल निकालने की कोशिश करते हैं। तभी उनको एक देवीय औरत आवाज देती है। ये हमेशा से ही कृषाण पर नजर रखे होती है। तब कृषाण कहता है, आप कौन हैं? वह कहती है, मैं तुम्हारे पिता की दोस्त दक्षिता हूँ। तुम सबको ऐसी जगह ले जाऊंगी जहाँ तुम्हारी सारी पहेलियां सुलझ जाएंगी। मैं तुमको ले जाऊंगी रहस्यमय जंगल में, जहाँ सारे रात से पर्दा उठ जाएगा। अब वो उन सबको रहस्यमय जंगल में ले जाती है, जहाँ पर किसान को पता चलता है कि उसके पिता राहुवंशी थे। वो हमेशा से ही दुनिया में इंसानियत और अमन कायम करने के लिए संघर्ष करते रहे, इसलिए उसे भी राहुवंश के लिए दुनिया में अमन और शांति स्थापित करने के लिए प्रयास करना होगा। अब वो औरत कहती है, तुम्हारे पिता दयालु और उदार थे, तुम्हें उनके शांति के प्रयास को आगे बढ़ाना होगा। तब किसान कहता है, तुम्हें गलत फहमी हो गई होगी, मैं राहुवंश का नहीं हो सकता। अब देवी कहती है, तुम भरोसा करो या ना करो, लेकिन तुम्हारे शरीर में राहुवंश का कुल चिन्ह है। अपने रक्त को बाएं हाथ पर लगाओ, साबित हो जाएगा कि तुम राहुवंशी हो या नहीं। अब किसान अपने खून को हाथ पर लगाता है और उसका कुल चिन्ह दिखने लगता है। अब यह साबित हो जाता है कि किसान के रगों में शाही वंश का खून, यानी वो एक राहुवंशी है। अब जब ये बात सूरबली को पता चलता है तो उसका हर राहुवंशी दुश्मन होता है। चूंकि किसान के रगों में राहुवंशी खून दौड़ता है, इसलिए वो उसे छोड़कर चला जाता है। तब छुटकी सूरबली को जाने से रोकती है, पर वो एक नहीं सुनता और वो उसे छोड़कर चला जाता है। अब तीनों योद्धा अलग अलग हो जाते हैं। तभी चुटकी के पास भुजंगा आ जाता है और उसके लोग भी, और उसे मारने लगते हैं। तभी वहां सूरबली आ जाता है, पर सूरबली को भी बंदी बना लिया जाता है और भुजंगा छुटकी की हत्या कर देता है। इसके बाद किसान भी छुटकी को ढूंढते ढूंढते आ जाता है, जिसकी लाश उसके सामने पड़ी होती है। अब किसान उसके लाश को दफनाकर इंतकाम की आग लेकर महादेशम की तरफ रवाना होता है। किसान राजधानी महादेशम पहुंचता है, जहां पर सूरबली को मृत्युदंड की सजा दी जा रही होती है। तब तक किसान वहां पहुंच जाता है और वो राजा से अपील करता है कि महाराज, मैं अपने वफादारी के इनाम के तौर पर आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। वर्षों से मेरा कबीला महादेशम परिषद के लिए वफादार रहा है। हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा गद्दार हमारे बीच है। मुझे इस गद्दार से लड़ने का एक मौका दें। मैं इसे अपने हाथों से मारना चाहूंगा, ताकि आपके प्रति अपने कबीले की वफादारी साबित कर सकूं। अब राजा उसकी बातों से सहमत होता है और उसे लड़ने का हुक्म देता है। तब शूरबली और किसान लड़ने लगते हैं। तभी भुजंगा अपने लोगों से कहकर उपद्रव मचवा देता है, जिससे वहां बैठी भीड़ तितर बितर होने लगती है। तब भुजंगा राजा की रक्षा करने के लिए उसे एक कमरे में बंद कर देता है, पर यह एक सोची समझी भुजंगा की चाल होती है। इधर भुजंगा का शेर शूरबली को मारने की कोशिश करता है, पर यह दरिंदा रुद्रिका और शूरबली के हाथों मारा जाता है। पर इसमें रुद्रिका भी घायल हो जाती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इधर भुजंगा किले की दीवार पर तेल गिरा देता है, जिससे सारे किले में आग लग जाती है, जिस वजह से सभी मरने लगते हैं। पर शूरबली अपनी बहादुरी से राजा को बचा लेता है और कपटी भुजंगा वहां से भाग रहा होता है, पर वो भी शूरबली के कहर से बच नहीं पाता और शूरबली उसको मौत के घाट उतार देता है। तो इस तरह से जाबाज छुटकी को वीरांगना की उपाधि देकर उसकी स्मारक बना दी गई। इस घटनाक्रम के बाद शूरबली को महायोद्धा का खिताब दिया गया और किसान भी शांति और अमन कायम करने के लिए अपनी मंजिल की राह पर निकल पड़ा।